Good morning everyone and good morning class. In the last class we have already solved the exercise 12.3 till question number 16. Now in this class we are going to solve the question from 17. Here it is a question number 17. In the figure ABCD is a rectangle, BM and DN are the perpendiculars from B and D on AC. आपका ABCD एक रेक्टेंगल है, AC हमारा डायगोनल है जिसपे DN और BM मतलब D वर्टेक्स से आपका N परपेंडिकुलर है, B से आपका M पॉइंट पे परपेंडिकुलर है. ठीक है. व्हाट वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल BMC एंड ट्राइंगल DNA इज कंग्रेंट. सो फ्रॉम स्टार्ट फर्स्ट वी हैव टू कंसीडर इन ट्राइंगल BMC एंड ट्राइंगल DNA. हमने दो अलग अलग ट्राइंगल ले लिया. फर्स्ट इज BMC एंड DNA. अब रेक्टेंगल है, इट मीन्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. इट मीन्स AD equals to BC as per the property of rectangle. Done class. Angle DNA equals to angle BMC. Reason each 90 degree. Done everyone. And angle DAN equals to angle BCM, alternate interior angle. So triangle BMC is congruent to triangle DNA. Done everyone. By which? By ASA congruency, and for part B, BM equals to DN. It will be by CP/CT. सारे क्राइटेरियन क्लास 7th पहले से ही रीड कर चुके हैं. ठीक है. नाउ मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 18. इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस. ध्यान दीजिएगा ABCD हमारा रोम्बस है सच दैट एल्टीट्यूड DL बाइसेक्ट्स AB. और ऐसे है कि आपका DL AB को बाइसेक्ट करता है. ठीक है. नाउ स्टार्ट अगेन. वी हैव टू कंसीडर टू डिफरेंट ट्राइंगल. इन ट्राइंगल ALD एंड ट्राइंगल BLD. हमने एक बार इधर हाफ कॉम ट्राइंगल लिया, इधर हाफ ट्राइंगल लिया. ठीक है. अब स्टार्ट कैसे करेंगे. AL इक्वल्स टू LB. क्यों? DL बाइसेक्ट कर रहा है तो इक्वली बाइसेक्शन होगा आपका. DL इक्वल्स टू DL कॉमन साइड. एंड लास्ट एंगल नहीं, एंगल इज साइड AB इक्वल्स टू वेट एंड एंगल ALD. it is your angle ALD equals to angle BLD. Done. Now triangle ALD is congruent to triangle BLD. जैसे ही आपका ये congruent होगा साइड AB equals to साइड AD by CP/CT. एंड रोम्बस की चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी. यहाँ पे AB इक्वल हो गया BC के, BC इक्वल हो गया CD के, CD इक्वल्स टू DA एंड AB इज ऑल्सो इक्वल्स टू AD. फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड. नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द रोम्बस. Here it is your rhombus. Done. A B L C D. हमने अभी क्या निकाला, ये साइड और ये साइड ट्राइंगल्स के आपस में इक्वल है. इट मीन्स इट विल फॉर्म्स अ इक्विलैटरल ट्राइंगल. सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल B. एंगल B में भी आपको कौन सा पार्ट है, ABD. So we have to write angle ABD equals to angle BDA. Here it is your 60 degree.
ठीक है, सेम ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी आपस में 60, क्योंकि यहाँ पे भी साइड्स हमारी क्या हो रही हैं, इक्वल हो रही हैं। सो एंगल सी इक्वल्स टू 60, एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 60 इक्वल्स टू एंगल सी डी बी। सो एंगल ए एंड सी क्या हमारे पास आ गए, डेट इज़ द 60, और यहाँ पे ये 60 प्लस 60 120, सो एंगल बी एंड डी विल बी 120 डिग्री। डन, note it everyone. Now for the question number 19. As per the question, here it is a rectangle PQRS and it is of 80 degree. What we have to find? We have to find intersection point is O. So we have to find angle PSO, this angle, and PRS. It means this angle. How we will find? Listen, there is various method to solve this. ठीक है, अब इसको हम कई तरीके से भी कर सकते हैं. If you are going to consider in triangle POQ, angle POQ plus angle OPQ plus angle OQP equals to 180. अब हमें पता है जो रेक्टेंगल के डायगोनल तो बाइसेक्ट करते हैं, तो मतलब इक्वली बाइसेक्शन हुआ होगा. ठीक है, अब इक्वली बाइसेक्शन जैसे ही होगा, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, तो एंगल्स भी आपस में इक्वल हो गए. लेट इट बी एक्स एंड एक्स, एंड हियर इट इज योर 80. So 2x equals to 180 minus 80 and x equals to it will be of 50. ये आपका 50 आ गया, ये भी हमारा 50 हो गया. So एंगल PSO, ठीक है, ये फाइंड करना है आपको. अब PSO आपका कैसे आएगा, ये हमारा 80 हो गया, ये हमारा लीनियर पेयर से 100 आ जाएगा. हियर रेक्टेंगल के ईच वर्टेक्स क्या फॉर्म करते हैं, 90 डिग्री, सो इट विल बिकम्स 40, सो इट विल बी ऑफ 40 डिग्री. ठीक है, 100 40 40, ये आपका 180 बनेगा, सो इट विल बी ऑफ द 40, एंड हियर इट इज योर 50 डिग्री. बाय अल्टरनेट इंटीरियर इट फॉर्म्स द 50 डिग्री. सो एंगल PRS equals to angle QPR, that is of 50 degree. Done everyone, note it. Now we are moving for the next question, that is your question number 20. Here in this question there is a rhombus PQRS, diagonal is PR, here it is 50, and here we have to find the value of the angle RPQ, angle RPS and angle PRS. ठीक है, listen, all sides of the rhombus is equal. So अगर आपका QR, it means this side will be equals to this, तो यहाँ पे हमारा 50 जो बन रहा है ये भी इसके इक्वल हो जाना चाहिए. सो एंगल QPR और RPQ इक्वल्स टू एंगल PRQ 50 डिग्री. ठीक है, फर्स्ट एंगल हमने फाइंड कर लिया. डन, ये भी हमारा क्या गया 50, एंड बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल PRS और RPS इक्वल्स टू एंगल PRQ बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, एंड फॉर PRS इक्वल्स टू एंगल RPQ बाय 50 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. डन एवरीवन, note it. Now we are moving for the next question, that is our question number 21. What is question says, QRS is a rhombus, PQRS is a rhombus whose diagonals are in the ratio 3:4. ठीक है, and if its perimeter is 40 centimeter. Done.
डन एवरीवन। अब हमें क्या करना है, पेरीमीटर इज पहले से ही गिवन है आपका, पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर. व्हाट वी विल डू, लेट द साइड बी x, द रेशियो विल बिकम्स 3x एंड 4x. ये आपका 3x होगा, ये 4x होगा. मान लिया इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा O है और हमेशा ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेगा. सो इन ट्राइंगल POQ, जस्ट अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर. सो PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर. डन क्लास. नाउ PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 25x स्क्वायर. सो PQ इक्वल्स टू 5x. एंड पेरीमीटर क्या होगा रोम्बस, 4 इंटू साइड. इधर 40 पहले से गिवन है, सो वी कैन राइट 4 इंटू 5x, 20x इक्वल्स टू 40. सो x इक्वल्स टू 2. ये डायगोनल 3x है, तो यहाँ भी हमारा क्या होगा 3x. फॉर द PR इट इज 6x. 6 इंटू 2 12 सेंटीमीटर. एंड QS इट इज 8x. बाइसेक इक्वली करते हैं डायगोनल्स, याद रखिएगा. सो 8 इंटू 2 इट विल बी ऑफ 16 सेंटीमीटर. Done beta. Now we are moving for the next question, that is your question number 22. As per the question, there is a rhombus ABCD whose diagonal intersect to each other at O. What we have to show, triangle AOB is congruent to triangle COD. ये अपने को शो करना है. सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू कंसीडर ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD. ठीक. अब हमने क्या जानते हैं प्रॉपर्टी, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. सो ही वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर. इट मीन्स ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल हो गया. एंड हियर इट इज़ योर वर्टिकली अपोजिट एंगल लगा दीजिए, चाहे ये साइड आप आपस में इक्वल कर दीजिए. तो आप SES और SSS दोनों अप्लाई कर सकते हो. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द AB equals to CD, equal side. Done everyone. Now this angle will becomes equals to this angle by alternate interior. So we can write ABO equals to angle CDO, alternate interior angle. Same here, angle DCO equals to angle OAB, again alternate interior angle, by ASA. Triangle AOB is congruent to triangle COD. ठीक है. अब यही अपने को प्रूव करना था. इसके मेथड बहुत सारे हैं, आप ASA भी अप्लाई कर सकते हो, SSS भी अप्लाई कर सकते हैं, विल बी नो प्रॉब्लम. ठीक है. Moving for the next question, that is your question number 23rd. Here in the question, diagonals AC of a parallelogram ABCD bisects angle A. पहले हम पैरेललोग्राम एक ड्रॉ करेंगे. डन. अब पहले से ही गिवन है कि पैरेललोग्राम ABCD का डायगोनल AC जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है. ठीक है. सो एंगल DAC equals to angle BCA. It means this angle will be equals to this reason alternate interior angle. Consider as the equation first. Second, angle BAC equals to angle DCA. Same reason. BAC, it means this angle will be equals to this by alternate interior angle. And DAC, it means this angle will be equals to this. ये पहले से ही हमारे पास गिवन है. ठीक है, क्योंकि AC हमारा बाइसेक्ट करता है एंगल A को, तो इक्वली बाइसेक्ट होगा. इट इज़ योर इक्वेशन थर्ड. सो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BCA. चारों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए. सो वी कैन से DCA इक्वल्स टू BCA. सो AC
बाइसेक्ट्स एंगल ए, यही प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट अपने को। एंड सेकेंड इज ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अगर इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग हम जाते हैं, लेट अस कंसिडर एज अ इक्वेशन 4, तो हमारे चारों एंगल्स क्या हो रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। सो डी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी सी ए, डी ए सी इक्वल्स टू डी सी ए। इट मीन्स ये साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। सेम डी ए हमारा बी सी के इक्वल होगा और ए बी हमारा सी डी के इक्वल हो जाएगा। सो ऑल साइड्स आर विल बी इक्वल, so it will forms the rhombus. Done everyone? Noted? Now we are moving for the last question of this class. 24, 25, 26 is your homework. So we are solving the question number 24. Done everyone? Question 24. अब as per the question 24, here first we have to take the parallelogram P Q R S, meet it, diagonal bisect कर रहे हैं। Here it is your intersection point O. So we have to start with the in triangle POQ and triangle POS. Done everyone? ये दोनों आपस में बाइसेक्ट करते हैं, so it will be equals to OQ equals to OS, बाइसेक्टर है। Done. OP is common side, angle POQ equals to angle POS, each 90 डिग्री। तो दोनों ट्राइंगल्स हमारे आपस में क्या हो जाएंगे, कंग्रेंट टू POS बाई SAS। सिमिलरली हमारी यहाँ पे साइड जो है PQ और PS भी बाई CPCT इक्वल हो गई। PQ QR के इक्वल होगा, QR हमारा RS के इक्वल होगा और RS हमारा PS के इक्वल होगा। अब हमारे लिए रोम्बस के लिए प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो हमारे पास बाइसेक्शन का तो पहले से ही गिवन था, हमने साइड्स को पहले इक्वल कर ली। सो इज अ रोम्बस। ठीक है, देयर विल बी 2 क्वेश्चन एज अ होमवर्क, 25 एंड 26। डन। लिसन क्लास, आफ्टर इट वी हैव टू कंटिन्यू विथ आवर solid shapes. ठीक है, and what you have to do, listen, first you have to complete the chapter number 12, then we have to discuss with the chapter number 14.